जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र राय प्रयागराज से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हुए आज यह वीडियो बना रहा हूं। जंतर मंतर पे चल रहे हैं आज के उस दीपावली के लिए जो काली दिवाली मनाई गई। इसीलिए आज हमने काला रिबन बांध के पूरे समाज में जहां भी हम लोग जो भी मिष्ठान वितरण किए, हर जगह काला रिबन बांध के किए और सबको जंतर मंत्र पे चल रहे धरने के बारे में अवगत कराया। मैं आप लोगों से बात बताना चाहता हूं। कुछ लोगों से आज मैंने बहुत बात किया, जो लोग मैसेज कर रहे थे, तो हमने उनसे एक ही बात कहा कि भाई आप लोग दीपावली की शुभकामना तो दे रहे हैं, एक्सेप्ट है, लेकिन 25 तारीख को वहां पर आना भी आप लोगों को जरूरी है। और मैं तहे दिल से गोपाल कृष्णन साहब और सबका संघर्ष कमेटी के जितने भी लोग आज की डेट में वहां मौजूद थे, सभी को पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं, पूरे प्रयागराज पूर्व सैनिकों की तरफ से, जिन्होंने आज दीपावली होते हुए अपने परिवार को छोड़ के और काली दिवाली आज जंतर मंत्र में मनाया। यह बहुत बड़ा त्याग है। और उन लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि आज दिवाली है, आज ये है, आज वो है। आपके हक की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई आपकी भी है, आपके स्वयं की है। आपकी लड़ाई आपके लिए 25 तारीख के लिए है। 25 तारीख को हम वहां चलकर अपना समर्थन दें और जो आज 20 फरवरी से चल रहे धरने को लेके चल रहे हैं सबका संघर्ष कमेटी, उन्होंने आह्वान किया है, कपिल भाई ने खुला आह्वान किया है कि अगर कोई भी संस्था अपना बैनर लेके आती है हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे और आप आइए आगे फ्रंट में लड़ाई लड़िए। अब मैं उन संस्थाओं के बारे में एक बात कहना चाहता हूं जो कि अपना अपना झंडा लेके घूम रही हैं कि अब क्या बात हो गई, अब तो आपके पास खुला मैदान है, अब आप आइए आगे लड़ाई लड़ना है तो। लेकिन आप लोग नहीं आएंगे आगे, क्योंकि आप लोग को अपना नाम चमकाना है, अपनी राजनीति का स्वार्थ सिद्ध करना है। अब तो आगे आइए, हम आपके पीछे हैं। पूरे प्रयागराज पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से लोग 25 तारीख को जंतर मंत्र पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में जंतर मंत्र पहुंचेंगे। अभी विगत कुछ दिनों में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। कई जिलों से आपके पास वीडियोस भी आएंगी जो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पेट से रिलेटेड बातें हैं। इस बात को मानिए, ओआरओ की विसंगति जो है हमारे और आपके परिवार से जुड़ी हुई बात है। आज आप लोग प्रीमेच्योर कहीं नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आज आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस दिन जरूर फर्क पड़ेगा जिस दिन आप उस नौकरी को छोड़ देंगे। और इस बारे में बात कहना चाहता हूं ओपीएस को लेके भी, कि ओपीएस में भी हमारे पूर्व सैनिक शिक्षक लगे हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो लोग भी समर्थन दें और ओपीएस के लोग भी जो ओपीएस को समर्थन देते हैं वो लोग भी वहां पहुंचे 25 तारीख को और धमाकेदार वहां पर अपना प्रदर्शन करें। पहली बार पूर्व सैनिक मैदान में उतरकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इस बात का मैं अपने पूर्व सैनिकों को ये अवगत करा देना चाहता हूं। पहली बार सबका संघर्ष कमेटी आगे आके इस कार्य को कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई सबका संघर्ष कमेटी को देखे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कोई ननिल तलवार साहब को देखे, न गौसल साहब को देखे, न जनक राज को देखे, न गोपाल कृष्ण साहब को देखे, न कपिल भाई को देखे। आप अपने आप को देखिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। आप अपने हक की लड़ाई के लिए क्या आप एक दिन के लिए समय नहीं निकाल सकते? तो आपको पूर्व सैनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर भगवान के दया से अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है और आपके खाते में कुछ अमाउंट जाता है, तो भगवान कसम कहता हूं, जो लोग मेरी बात बुरी लगेगी उसी तरह वो पैसा निकल जाएगा आपका भगवान की दया से। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन अगर आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को पहुंचिए जंतर मंत्र पे। भगवान के लिए पहुंचिए, अपने आप के लिए पहुंचिए। और जंतर मंत्र के धरने को विफल करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को अलग पता नहीं कहां बुला रही, मुझे पता नहीं है। उनकी 18-19 की कोई मीटिंग है, आखिर क्यों? मैं उन संस्थाओं से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब तो सबका संघर्ष कमेटी ने भी ऐलान कर दिया कि आप आके लड़ाई लड़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि आप लोग के जो मठाधीश हैं वो डरपोक है, वो डरते हैं। मैं सीधा बोल रहा हूं, क्योंकि वो डरते हैं कि पर्चा दाखिल हो जाएगा।
इसलिए वो लोग फ्रंट में ना आ रहे, ना आप लोगों को बुला रहे, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। छोटी कई जगह बुला के और दिखाना चाहते हैं कि हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो केवल आप लोगों को प्रलोभन कर रहे हैं, आप लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं। मैं सभी पूर्व सैनिकों से एक बात कहूंगा कि अब उन गोदी संस्थाओं के मीटिंग में जाकर ये क्वेश्चन पूछिए कि आपने ओआरओपी को समर्थन दिया है कि नहीं दिया है। ओआरओपी की मीटिंग में गए कि नहीं गए, धरने में गए कि नहीं गए। और सारी संस्थाएं कहती हैं कि 20 फरवरी से धरना चल रहा है। अरे जब आप उसमें धरने में समर्थन ही नहीं करते, जब आप गए नहीं तो आप नाम क्यों लेते हो? अपना नाम चमकाने के लिए उल्लू बना रहे हो आप लोग पूर्व सैनिकों को। जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया, खाली उनका संवेदना लेने के लिए आप लोग ये बातें कर रहे हो। कोई 6 अगस्त को बुला लेता है, कोई 18 को बुला लेता है। अगर सारे वही काम कर रहे हैं, ओआरओपी की विसंगति को दूर करने का ही सबका मकसद है, तो फिर अलग अलग कॉल क्यों? अलग अलग कॉल इसलिए क्योंकि आप लोग आपके मठाधीश अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और उसका कंट्रोलर है हमारे वो अधिकारी जो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन इस विसंगति को लेके हम उनको बुरा भला कह रहे हैं। अगर आज वो भी प्लेटफॉर्म पे आके सरकार के सामने ये मुद्दा रखे कि विसंगति को दूर करें, तो वो हमारे आज भी समर्थन हम उनको देंगे। आप उनके देखरेख में कार्य कर रहे हो, उनके कहने में आप कार्य कर रहे हो, ये गलत है, सरासर गलत है। उन जैसी जवान साहब लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग संभल जाइए, उन संस्थाओं के चक्कर मत पड़िए केवल जो दिखावा का कार्य कर रही हैं। उनके साथ कार्य करिए जो कि धूप गर्मी बारिश सबके बैठे हुए हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए, लोग कहते हैं कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं। 95 साल के प्रगट सिंह साहब मैदान में उतर गए। चलिए अब देखता हूं कौन उनसे बड़ा बुजुर्ग है। कोई 100 साल का भी है? समझिए इस चीज को। और जो लोग ये कहते हैं व्हाट्सएप पे धुआं उड़ा रहे, भगवान कसम मैंने सबका नाम नोट कर रखा है। जो लोग व्हाट्सएप पे फेंकते हैं, मैं 25 तारीख के बाद कॉल करूंगा और जो व्यक्ति आया नजर नहीं आएगा उसके साथ में वही बात यूज करूंगा जो कि एक सेना में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग के हक की लड़ाई, उनको आप लोग तनख्वाह नहीं दे रहे जो लोग वहां पे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग उनको, साहब के भी बच्चे हैं, जनक राज साहब के भी बच्चे हैं, कपिल भाई के भी बच्चे हैं। 95 साल के बुजुर्ग आज काली दीपावली मनाने के वहां है। नलिन तलवार साहब रात के 12 बजे तक वहां बैठे रहते हैं। शर्म आती है मुझे आप लोगों पे कहते हुए कि आप उन लोगों के बुलावे पे चले जाते हैं जिनका कि उससे कोई लेना देना नहीं है, और नाम उसका लेते हैं। नाम लेते हैं कि 20 तारीख से धरना चल रहा है। कैसा धरना आप लोगों का? आप तो अलग कॉल कर रहे हो, तो उसका नाम क्यों ले रहे हो आप लोग? केवल अपना पराठा सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। समझिए इस चीज को। और मैं पूर्व सैनिक बंधुओं से कहूंगा कि आप लोग उनकी भावनाओं को समझिए। उनकी मीटिंग में जाइए तो सीधा क्वेश्चन करिए कि आप कितने दिन जाके जंतर मंत्र पे धरना पे बैठे हैं। पूछिए उन संस्थाओं से जो आपको कॉल करके बुला रही है। हाथ जोड़ता हूं कि सभी पूर्व सैनिक के प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। अब कोई द्वेष भावना छोड़ दीजिए। उन्हीं को द्वेष भावना है जो कि अपना चमकाना चाहते हैं। बाकी जो पूर्व सैनिक उनको समर्थन देते हैं उनसे हाथ जोड़ता हूं कि मत समर्थन दीजिए। आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और चलिए जंतर मंतर पे 25 तारीख को। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मानिए इस चीज को। सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए दिया तो वो गया कहां? हमारी एक ही मांग है, जजेस कमेटी की। अब वो मांग हम मनवा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अब मेरा अगर ये वीडियो सरकार के तक जाए तो माननीय मोदी जी प्लीज एक दिन जाकर जंतर मंतर पे एक लड्डू खिला के आ जाइए उन लोगों को, और मान जाइए हम केवल एक बात मांग रहे हैं कि जजेस कमेटी की मांग जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे, और कुछ नहीं मांग रहे। आज दिवाली के दिन मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप बहुत सेना के पास जाके मिठाइयां खिलाते हैं, हमने खाली वर्दी उतारी है। और हम 2014 के अंदर पुरजोर तरीके से आपको समर्थन देकर हमने कुर्सी बिठाया था। कहीं ऐसा ना हो जाए, देर हो जाए। अगर इस देश में देश को विश्व गुरु बनाना है तो प्रधानमंत्री आप जैसा होना अनिवार्य है। हम पूरी तरह से आपको समर्थन देते हैं, लेकिन हम आपका विरोध नहीं कर रहे। हम आपसे अपनी हक की मांग कर रहे हैं। जो हमारे साथ धोखा हुआ है, जो हमारे को धोखा उन लोगों ने दिया है जिनकी देखरेख में ओआरओपी लागू हुई। अगर आप पहले बता देते, आपकी पॉलिसी ऐसी नहीं होती कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी से बाहर रखा जाएगा, तो शायद प्रीमेच्योर हम आते ही नहीं। और साथ में एक बात और कहना चाहता हूं अग्निवीर को लेके, कि अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि वो एक देश के प्रति बहुत बड़ा
घातक हो जाएगा आने वाले समय में। आप समझिए इस चीज को, देश की सुरक्षा के प्रति मानिए इस चीज को, उसको रेगुलराइज करिए। नहीं आने वाले समय में आज तो क्या क्या मांगे उठ रही हैं, पता नहीं क्या क्या होगा। और जब तक ये जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, मैं ऑफिसर साहबान लोगों को भी कहूंगा कि आप लोग भी समर्थन करिए। क्या क्या बातें आज आ गई बाहर, आप बताइए। आप लोगों ने हमारे पेट पे लात मारी, पेट की लात बर्दाश्त नहीं होती। हमारे बच्चों से जुड़ी हुई बातें थी। आप लोगों ने ओआरओपी तो लागू करवाया, सतबीर साहब आपने लागू करवाया, मानता हूं इस चीज को, लेकिन आपने पक्षपात किया। नहीं तो कौन सा ऐसा गणित है, कौन सी ऐसी चीजें जो आपकी पेंशन 95,000, 74,000, एक जवान जैसे की पेंशन 25,000 और 30,000, कौन सा गणित है? कोई भी सरकार बताए हमें। एक बार विडो की पेंशन ऑफिसर्स की 44-45,000 और जवान की 12,000, कौन सा गणित है? सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं जो मीडिया चैनल एंकर पर बैठते मैं उनसे चैलेंज करता हूं कि हमें एक बार मौका दें साहब लोगों के साथ बात करने का, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कौन सा ऐसा गणित सेट किया आप लोगों ने? बंद कमरे में आपने क्या बात किया? सरकार ने हमें दिया, ओआरओपी सरकार ने दिया, हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, उसका छानबीन किया जाए और सही तरीके से उसको लागू किया जाए। आपसे विनती करूंगा दीपावली वाले दिन हाथ जोड़कर कि सभी लोग 25 तारीख को पहुंचने की कृपा करें। बाकी किसी के बहकावे में ना आए, एक चीज का ध्यान रखिए, बाकी किसी बहकावे में ना आए। अगर आप लोग किसी के बहकावे में आ रहे हैं तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और वो लोग मरवा रहे हैं जिनको अपनी राजनीति चमकानी है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, जिनको अपना घमंड है। मैं सीधी बात करता हूं, आप लोगों से विनती है कि प्लीज 25 तारीख को आप लोग आइए। अगर जमीर नहीं जगाए तो जमीर को जगाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर आप लोगों से कुछ नहीं, 2024 के अंदर थर्ड पे आएगा ओआरओपी 3, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। अभी भी समय है, जग जाइए आप लोग, बात मानिए। और ओपीएस के लोगों को भी कहूंगा, आप लोग भी समर्थन देके पहुंचिए वहां पे, आप लोग भी वहां समर्थन देके पहुंचे 25 तारीख को। तब तक ये सरकार नहीं मानेगी जब तक कि हम लोग संख्या बल पे वहां नहीं रहेंगे। इस बात को समझिए। जय हिंद, जय भारत।